फ्रेंड्स, अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडियन नेवी द्वारा दूसरा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर प्रिक्योर किया जाना है, जिसका कंफर्मेशन नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार ने एबीपी न्यूज को एक इंटरव्यू देते हुए दे दिया। तो इस कंफर्मेशन के बाद ये बात तो साफ हो गई है कि आईएनएस विक्रांत क्लास का ही एक और एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी को मिलेगा और ये सेम क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है। तो 5 से 7 साल के अंदर इसको बनाकर इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया जाएगा ऑर्डर देने के बाद। तो सीएसएल ने अपना कमिटमेंट दे दिया है। अब चीजें डिपेंड करती हैं कि इनका ऑर्डर किया कब जाता है, क्योंकि ये चीज भी हमारे यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन रहती है। अगर 1 से 2 सालों में इनका ऑर्डर दे दिया जाता है तो 2030 या 2032 तक हो सकता है हमारा जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर है ये इंडियन नेवी को मिल जाए। और इस समय तक जो इंडियन नेवी के लिए TDBF बनाया जा रहा है ये भी सर्विस में इंडक्ट होने के लिए तैयार हो सकता है। तो यहाँ पर टाइमिंग जो है ये काफी अच्छे सिंक्रोनाइज्ड होगी अगर 1 से 2 सालों में इनके ऑर्डर दे दिए जाते हैं। बाकी एक और चीज का कंफर्मेशन यहाँ पर मिला है और वो ये है कि ये जो IAC-2 होगा ये आईएनएस विक्रांत पर बेस्ड जरूर होगा, पर एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। यहाँ पर थोड़े डिजाइन चेंजेस किए जाएंगे जो कि इसे इनेबल करेंगे नेक्स्ट जनरेशन अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को इससे ऑपरेट होने में। तो यहाँ पर स्पेसिफिक्स की बात नहीं करी गई है, पर लिफ्ट को लेकर यहाँ चेंजेस हो सकते हैं, साथ में हैंगर में चेंजेस हो सकते हैं। बाकी एयरक्राफ्ट लॉन्च मैकेनिज्म को लेकर यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, पर मोस्ट प्रोबेबली ये स्की जंप ही रहेगा। अगर यहाँ पर कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ की कैपेबिलिटी दी जाती है जैसा कि USS निमिट्ज और जेराल्ड R फोर्ड क्लास में है और फ्रेंच चार्ल्स डे गोल में है, तो जो डिजाइन चेंजेस हैं ये मेजर होंगे और यहाँ पर समय 5 से 7 साल के बजाय 10 से 12 साल का लग सकता है। तो हमारे हिसाब से एयरक्राफ्ट लॉन्च मैकेनिज्म में यहाँ पर चेंजेस नहीं होंगे, थोड़े बहुत यहाँ पर चेंजेस किए जाएंगे ताकि ये जो UCAV है ये इस एयरक्राफ्ट कैरियर में फिट हो सके। बाकी हमें ऐसा लगता है कि इन UCAVs को लॉन्च स्की जंप के थ्रू ही किया जाएगा। तो हमारे द्वारा जो घातक UCAV बनाया जा रहा है जिसमें हमारे कावेरी इंजन के ड्राई वर्जन लगेंगे, इसकी फर्स्ट फ्लाइट 2025 से एक्सपेक्ट करी जा रही है और इसी का एक नेवल वर्जन भी होगा जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होने में सक्षम होगा। साथ ही साथ जो कैट्स सिस्टम पर काम किया जा रहा है यानी कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम पर काम किया जा रहा है, इसका भी नेवल वर्जन होगा जो कि नेवी के फाइटर के साथ ऑपरेट होने में सक्षम होगा। तो कैट्स वॉरियर जैसे सिस्टम को फ्यूचर में एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जाएगा। तो अब यहाँ पर अभी भी ये सवाल रहता है कि ये अपने पूरे पेलोड के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर के स्की जंप से कैसे टेक ऑफ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो थ्रस्ट है ये बहुत ज़्यादा नहीं है और क्योंकि स्की जंप से एयरक्राफ्ट अपने पूरे इंजन की पावर पे ही टेक ऑफ करता है, तो एयरक्राफ्ट का थ्रस्ट टू वेट रेशियो अच्छा होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक जो UCAV एयरक्राफ्ट कैरियर से टेस्ट किए गए हैं ये कैटोबार स्टाइल के एयरक्राफ्ट कैरियर से ही किए गए हैं, जिसमें US का ग्रमन X-47B फ्लाइंग विंग UCAV जो है ये एयरक्राफ्ट कैरियर से टेस्ट किया गया है, जिसके अंतर्गत टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों UAV ने एयरक्राफ्ट कैरियर से परफॉर्म करी है। तो यहाँ पर इसने जो टेक ऑफ है ये फ्लैट टॉप कैरियर से किया है, जहाँ पर कैटापुल्ट द्वारा इसको असिस्टेंस दिया गया था टेक ऑफ में, जिसकी मदद से ये UAV पूरे फ्यूल के साथ और वेपन पेलोड के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ कर सकता है। सिमिलर चीज हमारे द्वारा घातक UCAV के साथ भी एक्सपेक्ट करी जाएगी जो कि सिमिलर कैटेगरी में आएगा। यहाँ पर ये चीज हम आपको बता दें कि ये जो X-47B UCAV है इसका जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है ये ज्यादा बेटर मिलेगा घातक UCAV से, क्योंकि यहाँ पर इस UAV का जो वजन है ये बहुत ज्यादा नहीं है और यहाँ पर जो इंजन यूज किया जा रहा है ये अच्छा खासा थ्रस्ट पैदा करता है। उसके बाद भी यहाँ पर कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ किया जा रहा है जो इसे अपनी पूरी कैपेबिलिटी में ऑपरेट करने की क्षमता देगा। वहीं पर हम स्की जंप को यूज करेंगे जो पहले से ही एक कॉम्प्रोमाइज है। तो ऐसा ना हो कि हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से UCAVs को ऑपरेट करना चाह रहे हैं पर स्की जंप की वजह से हमें इनकी एबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, क्योंकि ये गलतियां हम पास्ट में करते आए हैं। हम बहुत दूर का नहीं देखते हैं, ये गलती हमने आईएनएस विक्रांत के डेवलपमेंट में भी देखी थी, जिसकी वजह से जो लिफ्ट इशू है ये निकल कर सामने आया था, जहां पर हमने अपने ऑप्शंस में खुद लिमिट लगा ली थी। तो हमारा ये पहले भी मानना था और अभी भी मानना है कि आईएनएस विक्रांत में हमें स्टोबार्ट से हटकर कैटोबार की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए, जो डेफिनेटली इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ा देगा पर एक बड़ा कैपेबिलिटी बूस्ट देगा,
जिसके अंतर्गत हम हैवी फाइटर एयरक्राफ्ट को भी इससे लॉन्च कर सकेंगे, फिक्स्ड विंग एवैक्स को भी इससे लॉन्च कर सकेंगे। साथ ही साथ ये जो हम एवैक्स बना रहे हैं इनको भी इन एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी और इनकी कैपेबिलिटी के साथ भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। बाकी टेक्नोलॉजी तो हम डेवलप करेंगे ही। तो जैसे कि हम जानते हैं ईमास पे हमारे द्वारा काम किया जा रहा है, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन IAC-2 में हम कर सकते हैं। समय भले यहाँ पर ज़्यादा लगे पर कैपेबिलिटी हमारे पास होगी। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।